हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मतलब अगर आप पीजीटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आज मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ्स क्या है, सिलेबस क्या है, प्लस एज लिमिट क्या है और कैसे इस एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। तो सुनिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो भी बहुत जल्दी निकलने वाली है। बट इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो तैयारी है वो आपको ढंग से करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे दो पेपर होते हैं। एक पेपर जो होता है वो आपका सब्जेक्ट लेवल होता है, जो कि स्कूल एंड कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की मैथमेटिक्स अगर आप मैथ सब्जेक्ट के साथ दे रहे हैं। बाकी जो एक पेपर होता है जो कि फर्स्ट पेपर होता है वो आपका स्टेट लेवल का जो जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर्स होता है, उससे रिलेटेड होता है। तो ये सब बातें मैं आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सुनिए, ये जो एग्जाम है ये आरपीएससी कंडक्ट कराती है। ये ग्रेड 1 स्कूल टीचर के लिए होता है जो 11th-12th को पढ़ाते हैं, है ना। मतलब इसको फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं, या इसको पीजीटी भी बोला जाता है। इसमें ये जो एग्जाम होता है ये स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट होता है। इसमें यहाँ पे दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 1.5 घंटे का होता है और पेपर 2 जो होता है वो 3 आवर का होता है। इसमें अगर आप इसके बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सर क्या मैं इसका एग्जाम दे सकता हूं, तो सुन यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया की बात करी जाए तो अगर आपकी उम्र 21 साल से 40 साल के बीच में तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सुन आपका जो एमएससी है या भी जो भी आपका मास्टर डिग्री है वो यहाँ पे सेकंड क्लास होना चाहिए, मतलब 48% से ऊपर आपके यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए। दूसरा, आपके पास यहाँ पे बीएड जो है वो होना मैंडेटरी है, मतलब मास्टर्स के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। सुन यहाँ पे हिंदी का भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। द कैंडिडेट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द राजस्थान कल्चर, क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे नेशनलिटी तो चलो ठीक है, तो इंडियन ही होना चाहिए। स्टूडेंट बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में तो जो भी एससी एसटी ओबीसी या एमबीसी कैंडिडेट उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का मिलेगा, ओबीसी एससी एसटी हैं। और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन, मतलब नॉर्मली 21 से 40 साल तक वाले स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। पर अगर आप इन कैटेगरी में आते तो आपको उतना रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो चलो ये तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। सुन बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अगर आप मैथमेटिक्स के साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भाई यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स एग्जाम में या क्या क्या सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लंबा है। यहाँ पे स्कूल लेवल का जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो मैथ्स आता है उसमें एल्जेब्रा है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, एनालिटिक ज्योमेट्री, 2D एंड 3D, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सुनिए, स्कूल लेवल का पूछा जाता है। आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ना स्कूल लेवल का मैथ्स अच्छा करना चाहते हैं तो मैं डेली यूट्यूब पे 9 से 10 रात को क्लास लेता हूं, जहां पर मैं एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स ले रहा हूं। आप यहां पे इसका क्रिएटिव देख सकते हैं और ये वाला जो यूट्यूब चैनल है यहां पे मैं इसकी क्लास लेता हूं। स्टूडेंट अगर आप बात करें ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस क्या है मैथमेटिक्स के अंदर, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर कैलकुलस है, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3D है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स है। अगर बात करी जाए कॉलेज लेवल का क्या पूछा जाता है तो कॉलेज लेवल में यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक स्पेस, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ये सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पूछे जाते हैं। पर यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को क्या होती है कि भैया आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको दिया जाता है 180 मिनट, मतलब 3 घंटा दिया जाएगा और उस 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जो कि कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे बच्चे बीएससी बीएड कर लेते हैं, उसके बाद एमएससी करके इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। पर करने के साथ साथ आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और उसकी जो कंसेप्ट्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उसके बारे में आपको आइडिया होना जरूरी है। जब तक आपको उसके बारे में आइडिया नहीं होगा तब तक आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, राइट। तो और जो कॉलेज लेवल का कंटेंट है उसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं।
हमारे YouTube वीडियोस अगर आप देख सकते हैं जहां पर हमने बहुत अच्छा काम कर रखा है, वहां पे भी अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैथ्स के ऐप पे मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोर्स भी स्टार्ट किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सुन बात करेंगे कि जो एग्जाम पैटर्न है उसमें पेपर 1 जो होता है वो आपका होता है जनरल अवेयरनेस एंड स्टडीज, जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जिसपे लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसमें स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है। लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसमें इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स का वेटेज है। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स का वेटेज है। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इसमें 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स का वेटेज है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल साइंस सिनेरियो इन द राजस्थान, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009, जिसपे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स का आता है। 150 मार्क्स के 75 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको दिया जाता है 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट आपको दिया जाता है। तो इसमें इजीली स्टूडेंट्स कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये इनफ टाइम बच्चों को मिलता है। बात करेंगे सुन मैथमेटिक्स के बारे में कि अगर आप सब्जेक्ट के साथ, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आप एग्जाम देते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है ना, दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। सुन ये जो पेपर होता है ये सब्जेक्ट का होता है। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पूछा जाता है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, इसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका 55 क्वेश्चन आता है, 110 मार्क्स का वेटेज होता है। इसमें नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन लेवल जिसमें 55 क्वेश्चन आता है, 110 मार्क्स का वेटेज होता है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका 20 मार्क्स का वेटेज होता है। इसमें एजुकेशन, साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ द कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स का आता है। इसमें टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 मार्क्स के, मतलब ये बहुत बड़ा वेटेज रखता है। पेपर 1 जो है वो 150 मार्क्स का वेटेज रखता है, पेपर 2 जो है वो 300 मार्क्स का वेटेज रखता है। टोटल यहाँ पे 450 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे मतलब 180 मिनट में करने होते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे होता है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तभी होगा जब आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढंग से सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST 35% इन द पेपर 1 एंड पेपर 2। बेटा दोनों मिला के आपके 35% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। अगर बात करें आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 40% मार्क्स पेपर 1 एंड पेपर 2 में होने चाहिए। अगर बात करी जाए कट ऑफ की तो 2020 में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जहां पर 246 मार्क्स जो थे वो जनरल का कट ऑफ था। अगर आप बात करें 2022 एग्जाम के बारे में तो 253 मार्क्स जो था वो जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ था इन 2022। तो ऑलमोस्ट अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो 250 मार्क्स से ज्यादा आपका स्कोर है, तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अल्टीमेटली फर्स्ट पेपर तो सबके लिए कॉमन होता है, बट जो सेकंड पेपर होता है जो सब्जेक्ट का होता है वो कहीं ना कहीं आपको उसमें एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा। वो 300 मार्क्स का वेटेज रखता है। अगर 300 में से 200 मार्क्स भी आप लेके आ जाते हैं तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है और मैथ्स वालों का थोड़ा सा जो करंट अफेयर है और जनरल स्टडीज वाले जो सब्जेक्ट है पॉलिटी और हिस्ट्री, और इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत आती है, तो वहां पे थोड़ा स्कोर बच्चे कम कर पाते, पर ये सबके लिए कॉमन है। बट कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पे अच्छा होना जरूरी है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट 234 मार्क्स 2020 का कट ऑफ था, 241 2022 का कट ऑफ था। अगर आप एससी कैंडिडेट है तो 168 2020 का कट ऑफ था, 2022 का 189 कट ऑफ था। अगर आप एसटी कैंडिडेट तो 155 मार्क्स 2020 का कट ऑफ था और 176 2022 का कट ऑफ था। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अगर आप मैथमेटिक्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो यार पेपर 1 जो कि 150 मार्क्स का होता है और पेपर 2 जो कि 300 मार्क्स का होता है, जो कि सब्जेक्ट पे होता है, तो अगर आप सब्जेक्ट पे अच्छा काम करना चाहते हैं तो सुन इसकी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। हमारे YouTube पे काफी सारा फ्री कंटेंट भी पड़ा है। हमने मैथ्स के ऐप पे भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स स्टार्ट किया है, जहां पर मैं कॉलेज लेवल का जो मैथमेटिक्स है वो पढ़ा रहा हूं और स्कूल लेवल का जो मैथमेटिक्स है वो भी आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि सर आपका कंटेंट कैसा है, हम इसको देखना चाहते हैं, तो आप रात को 9 से 10 हमारे YouTube पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी क्लास में लेता हूं, फ्राइडे सैटरडे, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इसमें एनसीईआरटी की फाउंडेशन क्लास ले रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि स्कूल लेवल का जो कंटेंट है वो मैं वहां पे कवर करता हूं। तो सुन इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये एग्जाम का जो सिलेबस है ये बहुत बड़ा है, प्लस यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को यह आती है कि यहां पे आपको 180 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। अगर आपने सब्जेक्ट को अच्छा कर लिया
तो मुझे लगता है इस एग्जाम को इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके जो कमेंट पिन में हमने मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो दे रखा है, तो वहां से आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कॉलेज लेवल का हमसे पढ़ना चाहते हैं तो 4999 में आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और 4999 में आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हम कॉलेज लेवल के कंटेंट के लिए एक्सपर्ट है, वैसे स्कूल लेवल भी हमारे लिए कुछ नहीं है, बट फिर भी अगर आप अपनी तैयारी करना चाहें तो हमारे साथ यहाँ पे मैथ्सकेयर ऐप पे कर सकता है। इसमें एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन बैच है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल लेवल का कंटेंट यहां पे दे रहा हूं मैं, जहां पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की मैथमेटिक्स है। ये आरपीएससी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं। बाकी यूट्यूब पे ये कंटेंट मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं, पर ये लाइव फ्री है, रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्डेड अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मैथ्सकेयर ऐप पे आप ले सकते हैं, जहां पर लाइव एंड रिकॉर्डेड है। आपको यहाँ पे लेक्चर नोट्स मिल रहे हैं और पीडीएफ मिल रहे हैं, असाइनमेंट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द बुक्स विच इज अवेलेबल ऑन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। आप इन बुक्स को बाय कर सकते हैं। सुनिए हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हमारे क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। और ये हमारा मैथ्सकेयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। कैसे मैथ्सकेयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, उसकी वीडियो की प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा कंटेंट। पर हाँ, मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसकी जो ट्रिक्स है वो हम अपने कोर्स में सिखाते हैं, तो आप जरूर उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, प्लस हमारी जो एनसीईआरटी की लाइव क्लास होती है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।